नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में भाजपा कोर कमेटी ने पीड़ित परिवार से मिलकर के घटनाक्रम की जानकारी ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय कोर कमेटी ने 12 पहुंचकर दुष्कर्म परिवार से मिलकर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। कमेटी में मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, बूंदी जिला प्रभारी नरेश बंसल व प्रदेश सदस्य छगन माहौर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस व सरकार के द्वारा संपूर्ण मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूरे मामले की जानकारी प्रदेश नेतृत्व को सौंप करके पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। भाजपा नेता छगन माहौर ने प्रशासन व सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भी पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस का पहरा बिठाया हुआ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आकर उन्हें संभल नहीं दे सके। उनके अंदर खौफ बना हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने हमसे पूरे मामले की जांच दोबारा कराने की मांग की है। पुलिस ने 161 में अलग बयान लेखबद्ध किए, जबकि धारा 164 के बयान अलग हैं। ऐसे में लगता है कि उन पर दबाव बना करके 164 के बयान दर्ज कराए गए। किस तरह का जानकारी की और क्या भाजपा की एक्शन लेगी? कुल मिला के ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। यहाँ के जिला नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया और वहाँ से हमारी 3 सदस्य की यहाँ पर टोली आई है। यहाँ पर हम लोगों ने परिजनों से बातचीत भी की है और बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में जब हम अभी अंदर गए हैं तो भी महिला पुलिस उन बच्चियों के साथ अंदर अधिकारी बैठी हुई है। यानी कि कुल मिला के पूरी सरकार का ये योजना है कि इस जो केस हुआ है बलात्कार की जो घटना है इसको दबाया जाए। सर, आपकी परिजनों से बात हुई? परिजनों ने क्या आरोप आपके सामने लगाए? भाई परिजनों ने तो कुल मिला के ये कहा है कि भाई बलात्कार और गलत काम हुआ है, उस पर मेडिकल बोर्ड दोबारा बनना चाहिए और उसके साथ साथ 164 के बयान पुनः होना चाहिए, क्योंकि पूरी लिपापोती करी है। सर, अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था कि 12 की हाथरस से न जोड़ा जाए, लेकिन आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, वो लोगों ने ना इनकी सुध ली, ना इस किस तरह का ट्वीट उनके लिए। कारण क्या मानते हैं? कि बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हाथरस से बहुत बड़ी घटना है ये। पूरा जो सरकारी तंत्र है वो इस घटना को छुपाने में लगा हुआ है। इनके आला अधिकारियों को यहाँ पर इनके घर पे बिठा रखा है और इन पर इतना दबाव है कि किसी भी तरीके से ये मुंह ना खोलें। जबकि जो परिजनों से हमारी बातचीत हुई है उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं, उनके पिता उनकी माता, कि हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सब लोगों से इन्होंने आग्रह भी किया है कि कुल मिला के हमें न्याय दिलाया जाए। तो भाजपा किस तरह न्याय दिलाएगी? सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज बातचीत की है। प्रदेश नेतृत्व को हम पूरी जानकारी यहाँ की दे रहे हैं और उसके बाद जो परिजनों की मांग है उससे अवगत कराएंगे। हम चाहेंगे जो परिजनों की मांग है कि पुनर्मेडिकल हो और साथ में जो 164 के बयान हैं जो दबावपूर्ण लिए गए थे वो दोबारा होने चाहिए। सर, टीम में कौन कौन लोग आए हैं? हमारे एमएलए साहब हैं कन्हैया जी चौधरी और साथ में नरेश जी बंसल हैं, हमारे बूंदी के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी एसआईटी के पास क्या पावर है कुछ करने? इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलोनी विकास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष मदन सिंह तंवर मामले के नेतृत्व में पूरी टीम ने कॉलोनी के सेंट्रल पार्क को समतलीकरण करवाया है। जी हां, पूरी टीम ने मिलकर के कॉलोनी के सेंट्रल पार्क को समतलीकरण करवाया। साथ ही आपको बता दूं कि कृष्णा सरोवर कॉलोनी वासियों ने भी मिलकर के कॉलोनी के सेंट्रल पार्क को जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई करवाकर समतलीकरण करवाया। आपको बता दूं कि साथ ही साथ कॉलोनी अध्यक्ष और सभी साथियों के सहयोग से आने वाले समय में स्मार्ट कॉलोनी बनाने को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई है।
डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट में हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि उपखंड रामगढ़ पचवारा में भी दलित युवती की घटना को लेकर के दुष्कर्मियों को फांसी देने की गूंज की आवाज सुनाई दे रही है। जी हां, दलित युवती की घटना को लेकर दुष्कर्मियों को फांसी देने की गूंज आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही यूपी के हाथरस जिले की घटना ने मानवता को शर्मसार भी कर दिया। आपको बता दूं, यूपी के हाथरस में हुई विभत्स घटना को लेकर के रोष दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के देश की बेटी को न्याय दिलाने की मांग ने तूल पकड़ा है। जी हां, देश की बेटी को न्याय दिलाने की मांग ने तूल पकड़ा है। साथ ही घटना के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। आपको बता दूं, उपखंड कार्यालय पर सर्व समाज के युवा और बालिकाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही यूपी के शासन और प्रशासन ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी रोक दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूपी के शासन और प्रशासन ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी रोक दिया है। आपको बता दूं कि घटनास्थल से मीडिया को रोकने पर ग्रामीणों में प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दूं, हाथरस जिले की युवी के साथ निर्ममता करने वालों को फांसी लगाने की जगह जगह मांग भी उठती हुई नजर आ रही है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि उपखंड रामगढ़ पचवारा में भी दलित युवती की घटना को लेकर के दुष्कर्मियों को फांसी देने की गूंज की आवाज सुनाई दे रही है। जी हां, दलित युवती की घटना को लेकर दुष्कर्मियों को फांसी देने की गूंज आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही यूपी के हाथरस जिले की घटना ने मानवता को शर्मसार भी कर दिया। आपको बता दूं, यूपी के हाथरस में हुई विभत्स घटना को लेकर के रोष दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के देश की बेटी को न्याय दिलाने की मांग ने तूल पकड़ा है। जी हां, देश की बेटी को न्याय दिलाने की मांग ने तूल पकड़ा है। साथ ही घटना के दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। आपको बता दूं, उपखंड कार्यालय पर सर्व समाज के युवा और बालिकाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही यूपी के शासन और प्रशासन ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी रोक दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूपी के शासन और प्रशासन ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी रोक दिया है। आपको बता दूं कि घटनास्थल से मीडिया को रोकने पर ग्रामीणों में प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दूं, हाथरस जिले की युवी के साथ निर्ममता करने वालों को फांसी लगाने की जगह जगह मांग भी उठती हुई नजर आ रही है। हाथरस कांड के बारे में क्या कहना चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ और देश की सभी बेटी ये चाहती है कि सभी बेटियां भयमुक्त हो, उनको सुरक्षा प्रदान हो और मनीषा को न्याय मिले। और जैसा कि वहाँ की योगी सरकार कर रही है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ की जो बेटियां हैं, वहाँ की क्या बल्कि पूरी देश की बेटियां हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वहाँ पर मीडिया को भी पाबंदी लगाई गई है, मीडिया के बारे में क्या कहना चाहती हो? पता नहीं ऐसा क्या छुपाया जा रहा है कि वहाँ पे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा सरकार ने बहुत गलत किया है, वहाँ पे मीडिया को जाना चाहिए, सब कुछ। जो देश का चौथा स्तंभ है उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाह रही हो आप? ये बहुत गलत है। आपका नाम? मेरा नाम अंकिता शेख। आयोजन किया है आपने, क्या मामला है? ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है वो बहुत ही नाइंसाफी है। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबकि इसको 5 दिन हो गए। आज 27 तारीख की घटना है और यूपी सरकार ने इस बारे में कोई एक्शन भी नहीं लिया है और ना ही वहाँ पे मीडिया को जाने दिया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने रैली निकाली है, ना उनको प्रवेश करने दिया है। तो पूरी जो राजनीति है यूपी सरकार ये गुंडागर्दी नजर आ रही है। हम ये चाहते हैं रैली के माध्यम से कि हमारी जो बालिकाएं हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, वो उनको भयमुक्त हो। आपका नाम? लोकेशन सैनी। आइए एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं, फुलेरा में वाल्मीकि समाज ने राजीव गांधी कॉलोनी से अंबेडकर सर्किल तक समाज की बेटी मनीषा व उसके परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए रैली निकाली। फुलेरा के अंदर हाल ही में हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटियां मनीषा के साथ हुई अत्यंत दुखद व शर्मनाक घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए उस बच्ची व उसके परिवारजनों को राज्य के मुख्यमंत्री योगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी से
जल्द ही न्याय दिलवाने की गुहार को लेकर के पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में फुलेरा वाल्मीकि समाज ने शाम को 5:15 बजे राजीव गांधी कॉलोनी से अंबेडकर सर्किल तक समाज की बिटिया मनीषा व परिजनों को न्याय दिलाने की मांग के लिए रैली के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करते हुए मोदी व योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मोमबत्ती जलाकर के सभी ने अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, अब्दुल लतीफ कुरैशी, दिलीप जाजोरिया व वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। की आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने घरों से यहाँ आकर बाबा अंबेडकर साहब के, जिन्होंने संविधान की संरचना करी, उस संविधान की अवहेलना की जा रही है। बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है और बाबा साहब से ये अनुरोध करते हैं कि अपने संविधान को साथ में लेते हुए इन हत्यारों को, मनीषा बिटिया के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। मनीषा के हत्यारों को दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ बचवारे की ग्राम पंचायतों में आज लगेगा प्रचार प्रसार पर ब्रेक। जी हां, आज पंचायतों में आज प्रचार प्रसार पर ब्रेक लगेगा। साथ ही आपको बता दूं कि सरपंच पद के उम्मीदवार आज शाम 5 बजे से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दूं कि आज किसमें है कितना दम, दिखावे की चलेगी राजनीति। जी हाँ, आज किसमें है कितना दम, दिखावे की राजनीति देखने को मिलेगी। साथ ही सरपंच पद के उम्मीदवारों ने जान भी झोंक दी। आपको बता दूं, ग्राम पंचायत रामगढ़ बचवारा की सीट बनी है रोचक, उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। जी हाँ, सरपंच पद के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार पूरे यौवन पर है। आपको बता दूं कि सरपंच पद के समर्थक पहुंच रहे हैं घर घर। साथ ही शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव का शोरगुल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं जालोर आहोर की ओर। आपको बता दूं, जालोर आहोर में स्थानीय आपदाओं से किसानों की खरीफ की फसल जो नष्ट हुई थी उसका निरीक्षण किया गया। आहोर किसानों की खरीफ फसलों में बारिश अधिक होने से खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने के कारण नुकसान का आकलन बीमित फसल कृषकों ने कंपनी प्रतिनिधि से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई गई। इस दौरान बिजली गांव में पटवारी उगमाराम चौधरी व कंपनी प्रतिनिधि द्वारा कृषकों के खेतों में पानी भर जाने से खरीफ की फसल नष्ट होने पर फसलों की जांच की गई, जिसके बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाएगा। इसलिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार खरीफ की फसलों के उपज में हुए नुकसान का आकलन किया जाए। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड लालसोट में पीसीसी सचिव कमल मीणा का जन्मदिन मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के मंडावरी में पीसीसी सचिव कमल मीणा का जन्मोत्सव लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में मनाया गया। मीणा ने परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर प्रभु की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर के चरणों में वंदन भी किया है। साथ ही राजनीतिक एवं खुशहाल जीवन की मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद मंदिर परिसर में कमल मीणा द्वारा केक काट करके जन्मोत्सव मनाया गया। श्याम सेवक परिवार के प्रतिनिधियों द्वारा पुष्प हार व श्याम प्रतिमा भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाइयाँ दी गईं। कार्यकर्ताओं द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर श्याम सेवक परिवार से हुकमचंद, चंदू जांगेड़, गिरिराज मीणा, विक्की सोनी, गिरिराज भगत, लड्डूराम, अरविंद, सतीश, विनोद मोदी, रमेश, दीपक, बिट्टू गोयल, विनोद जस्टाना सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि 7 राज्यों में मौत की दर करीब 2 से 3%, यह राष्ट्रीय दर से भी ज़्यादा, लेकिन 14 राज्यों में यह प्रतिशत 1% से भी कम।
दिल्ली ने कोलकाता को कल 18 रन से हराया। सीजन का सबसे बड़ा टारगेट देकर जीती है दिल्ली कैपिटल्स, पॉइंट टेबल में टॉप पर भी पहुंची। गैंगरेप केस में हंगामे के तीसरे दिन में आपको बता दूं कि हाथरस में पीड़ित परिवार से बंद कमरे में करीब 50 मिनट तक चली है राहुल प्रियंका की मुलाकात। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ जाएंगे बीकानेर के अंदर। दोपहर 12:30 बजे बीकानेर पहुंचने का उनका कार्यक्रम। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे प्रभारी मंत्री डोटासरा। अमेरिका राष्ट्रपति की सेहत पर सस्पेंस। ट्रंप ने कहा कि मैं ठीक हूं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ बोले कि लक्ष्मण फिक्र बढ़ाने वाले। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रचार की नई नीति तैयार की।